दोस्तों, अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो आपने भी मिर्ची का प्लांट ज़रूर ही लगाया होगा और आपके मिर्ची के प्लांट में इस तरह से फूल बन रहे हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, साथ में पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही है और ब्रांचेस सूखना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे इंसेक्ट लग गए हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जिससे कि पत्तियाँ करली हो जाती है, मरूरिया बीमारी हो जाती है और फूल तो बनते हैं लेकिन वो इस तरह से मिर्ची में तैयार नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से इसकी देखभाल करते हैं और एक बार मिर्ची का प्लांट लगाने के बाद आपको बार बार मिर्ची का प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार लगाने के बाद आपको सालों साल मिर्ची हार्वेस्ट करने को मिलेगी एक ही प्लांट से। और साथ में दोस्तों कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसको अगर मिर्ची के प्लांट में डालते हैं तो आपका मिर्ची का प्लांट भर भर के फूल तो देगा ही है, साथ में वो फल में कन्वर्ट भी होगा और हर 15 दिन पर आपको हार्वेस्टिंग करने को मिलेगा। तो सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, मिर्ची का जो पौधा है हम अक्सर हर बार लगाते हैं, सर्दियों में लगाते हैं, गर्मियों में लगाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम प्लांट लगा लेते हैं, प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसमें फूल तो आते हैं लेकिन वो फल में नहीं बन पाते, इस तरह से मिर्ची नहीं लगती है, सारे फूल झड़ जाते हैं। तो इसमें अगर मरूरिया बीमारी हो जाती है तो जैसे कि इसकी पत्तियों का करली होना, आप देख सकते हैं मेरे सारे मिर्ची के प्लांट में कितने ज़्यादा मिर्ची लगे हुए हैं। और ये जो मिर्ची दोस्तों, मैं मिर्ची का जो प्लांट है मैं लगाई थी नवंबर में और नवंबर के बाद दोस्तों 2 महीने के बाद से ही मुझे बार बार इसमें हार्वेस्टिंग करने को मिलता है, जो कि शॉर्ट्स वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये काली वाली मिर्च लगाई थी जो कि मार्च में मैंने लगाई थी और मार्च के बाद इसमें अब फूल आना शुरू किए हैं क्योंकि ये प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, देख सकते हैं, और कितने ज़्यादा ये घना प्लांट हो गया है। तो अब जाके इसमें मिर्ची लगना शुरू हो गई है। तो अगर आप एक बार लगाते हैं तो बार बार आपको प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए दोस्तों, जब भी आप मिर्ची के प्लांट से मिर्ची हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसके फूल फल ख़त्म हो जाते हैं प्लांट से, तब उसकी हल्की सी प्रूनिंग कर दिया करें ताकि ये प्लांट घना हो जाए, क्योंकि मिर्ची का जो प्लांट होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा घना नहीं होता है, उसकी प्रूनिंग करना पड़ता है तभी ये प्लांट घना होता है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनाएगा और ज़्यादा मिर्ची हमें हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी प्लांट में फल फूल ख़त्म हो जाते हैं, फूल लेना बंद हो जाता है, तो तुरंत इसकी प्रूनिंग कर दे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकालना शुरू कर दे, तब ये प्लांट घना होगा और ज़्यादा फूल फल लेगा और ज़्यादा हमें हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इस प्लांट्स को बार बार आपको लगाने का भी झंझट नहीं है। एक बार लगा रहे हैं तो कई सालों तक आपको प्लांट से मिर्ची हार्वेस्ट करने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे मिर्ची के प्लांट में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है और आगे मैं वीडियो में फर्टिलाइज़र जो शेयर करूँगी तो सबसे पहले ये मिर्ची तोड़ लेती हूँ ताकि जो भी मैं फर्टिलाइज़र दूँ वो दोबारा फूल फल बनाने में लगाना शुरू कर दे। अगर अभी मैं इसको बिना हार्वेस्ट किए अगर फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो जितना भी प्रोसेस है ये सारे एनर्जी ये ले लेंगे, ये जो मिर्ची है। तो इसलिए दोबारा हमें अगर मिर्ची ज़्यादा चाहिए तो इसको हार्वेस्ट करने के बाद ही हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये 2 ग्रो बैग से मैं मिर्ची हार्वेस्ट कर रही हूँ और ये कम से कम आधा केजी के ऊपर मेरा मिर्ची हार्वेस्ट हो गया। देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मिर्ची मैं तोड़ ली हूँ। तो इस तरह से दोस्तों प्लांट घना होगा तो मिर्ची ज़्यादा हमें आएगी और फर्टिलाइज़र जब देंगे तो उससे भी ज़्यादा मिर्ची हमें हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो इस तरह से मिर्ची हार्वेस्ट करने के बाद ही इसमें फर्टिलाइज़र दें। दूसरा बात आता है दोस्तों कि इसकी देखभाल कैसे करें। अगर मिर्ची में बहुत जल्दी मरूरिया बीमारी लग जाती है जो कि प्लांट्स को नुकसान करता है और मरूरिया बीमारी लग जाती है तो पत्तियाँ करली हो जाती है, फूल फल बनाना कम कर देता है, फूल जो बनता भी है तो वो झड़ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए कुछ प्लांट में जो है वो थोड़ी बीमारियां आ गई हैं, पत्तियां करली सी हो गई है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी काम है कि इसको प्रॉपर धूप चाहिए। ये प्लांट जो धूप में अगर रहेगा तभी इसके जो एनर्जी मिलेगी और ये जो जितने भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो तो ख़त्म हो गई है। साथ में इसमें पेस्टिसाइड भी हमें डालना होता है, तभी सारे मरूरिया बीमारी ख़त्म होगी और ये जो कीड़े लगते हैं वो भी ख़त्म होगा। तो कीड़े लगने से ये फूल भी झड़ जाते हैं और मरूरिया बीमारी हो जाती है, उससे भी ये फूल बना नहीं पाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें पेस्टिसाइड डालना ही होता है। तो पेस्टिसाइड क्या डालें? सब्जी वाला प्लांट है दोस्तों तो केमिकल वाला पेस्टिसाइड तो हम डालेंगे नहीं। तो उसके लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कौन सा होता है ये आगे मैं वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसके सबसे पहले तो इस प्लांट्स को धूप में रखें। अगर ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है तो इस प्लांट्स को धूप में रखें। ये जो प्लांट है धूप में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, लेकिन अगर बहुत तेज़ धूप है जैसे मई जून की
गर्मी जो होती है बहुत तेज़ लू चलती है, उसमें इसकी पत्तियाँ झुलसना शुरू हो जाती है, प्लांट भी सूखना शुरू हो जाता है। तो उस समय हमें पानी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है दोस्तों, कि इसमें 2 टाइम कम से कम पानी डालें, ताकि जो मिट्टी है हमेशा मॉइस्चर बनी रहे, इसकी मिट्टी सूख ना पाए। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो ये प्लांट भी नीचे से सूखना शुरू कर देता है, और ये सारे रोग जो होते हैं, मलेरिया बीमारी, कीड़े लगना, ये सभी ख़त्म ही नहीं होंगे कभी। तो इसलिए धूप और पानी का बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल देना है। इसलिए दोस्तों मिर्ची के जो प्लांट की मिट्टी होती है बिल्कुल मॉइस्चरयुक्त होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सूखा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गीली होनी चाहिए, बिल्कुल सौगी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि प्लांट जो है वो हरा भरा रहे और जो फूल बनाए वो झरे ना, क्योंकि ज़्यादा पानी देते हैं तब भी फूल झड़ जाता है, अगर मिट्टी सूख जाती है तब भी फूल झड़ जाते हैं, तो इस तरह फल में कन्वर्ट नहीं होंगे और प्लांट भी सूखा सूखा सा लगेगा, बहुत सारी बीमारियों का अटैक हो जाएगा, कीड़े अटैक करने लगते हैं। तो इसलिए मॉइस्चरयुक्त मिट्टी बना के रखें, तभी ये प्लांट हरा भरा रहेगा और ज़्यादा फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेगा। अब दोस्तों बात आती है कि मिर्ची के प्लांट को किस तरह के ग्रो बैग या गमले में लगाना चाहिए। जब भी मिर्ची का प्लांट लगाएं दोस्तों, तो कम से कम 12 इंच के गमले का ही चुनाव करें। आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो भी 12 इंच के गमले का ही ग्रो बैग यूज करें, और इसमें बहुत अच्छे से चलता है। देख सकते हैं मैंने जितने भी सब्जियों के प्लांट लगाए सभी ग्रो बैग में लगाए हैं, और ये मिर्ची के प्लांट हो, बैगन के प्लांट हो, तो इसमें आप एक प्लांट लगा सकते हैं 12 इंच के गमले में। तो देख सकते हैं ये 12 इंच के सारे गमले ग्रो बैग है, और सब में मैंने एक एक प्लांट लगाया है। अगर 12 इंच के ऊपर गमला ले रहे हैं तो आप उसमें 2 मिर्ची का प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन अगर 10 या 12 इंच के गमले ले रहे हैं तो सिर्फ एक मिर्ची का ही चुनाव करें, ताकि अच्छे से फ्रूटिंग करे और वो फ्लावरिंग गिरे ना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची हमें हार्वेस्ट करने को मिले। तो 12 इंच के ऊपर का ही गमले का चुनाव करें। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे ताकि जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा फूल बनाए और फूल जो है वो झरे ना और सारे मिर्ची में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए ऑर्गेनिक तरह से ही मैं फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ दोस्तों। आज भी मैं ऑर्गेनिक तरह के ही फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। तो वैसे तो आप महीने में एक बार इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो महीने में एक बार ये अगर डालते हैं तो मिट्टी हेल्दी रहेगी और इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती रहेगी। लेकिन अगर हमें 15 दिन के अंदर में कोई खाद देना है, लिक्विड खाद देना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये किचन वेस्ट से निकला हुआ खाद है। जो भी हम किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं, इस तरह से देख सकते हैं ये डस्टबिन है, और इसमें मैं किचन का वेस्ट डालती हूँ और इससे खाद वगैरह बनाती हूँ। तो देख सकते हैं ये खाद भी तैयार है, नीचे ये लगभग भर गया है और नीचे से सूखना भी शुरू कर दिया है, और ये लिक्विड नीचे से निकलता रहता है। तो हर 15 दिन में मैं ये लिक्विड निकाल के इस तरह से निकाल के और अपने पौधों में डालती हैं। लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है दोस्तों, इसे हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए ये जो डस्टबिन मैं डाल रखी हूँ, ये जो मैं किचन वेस्ट से खाद बनाती हूँ वो थोड़ा नीचे है, इसका जो नल है वो नीचे है, इसलिए छोटे मग में डाल के इस तरह से बकेट में डालना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं 1 लीटर के आसपास ये लिक्विड निकाल ली हूँ। इस तरह से आप 15 दिन में ये लिक्विड तैयार कर सकते हैं और निकाल के अपने सारे सब्जियों के पौधे में डाल सकते हैं। कोई भी पौधा हो दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देख सकते हैं मेरे जो मिर्ची के प्लांट है, टमाटर के प्लांट हैं, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, उसमें भर भर के फ्रूटिंग होती रहती है। तो ये सारे कमाल है ये फर्टिलाइज़र का, जो कि हमारे किचन से ही निकलता है और बिल्कुल वेस्ट का होता है और बहुत ही पावरफुल खाद होता है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पर तो मैं सारे सब्जियों का अपडेट दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा इसमें सब्जियाँ लगी हुई हैं। जितनी भी सब्जियाँ मैं लगाई हूँ सब में बहुत अच्छे से सब्जियाँ लगी हुई। तो ये जो किचन वेस्ट से निकला हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये सभी पौधों के लिए अमृत का काम करता है। बस 15 दिन में एक बार अपने सारे पौधों में दे दे, चाहे कोई भी पौधा हो, सभी पौधों के लिए ये वरदान साबित होता है। लेकिन ये फर्टिलाइज़र बहुत पावरफुल खाद है दोस्तों, तो इसमें डायरेक्ट इसे नहीं डालना है, इसमें पानी मिला के डालना है। तो कितना पानी डालना है ये मैं बताऊँगी। उससे पहले अगर कोई भी खाद डालते हैं अपने प्लांट्स में तो उसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से मिट्टी उर्वरक बनती है, मिट्टी में फंगस जो लगे रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो मिट्टी गीली रहती है तो ऊपर नीचे होने से मिट्टी सूखती भी रहती है और प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन भी मिलता रहता है। तो हर तरह से ये फ़ायदा होता है और मिट्टी हमेशा उर्वरक बनी रहती है। तो ये गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब भी प्लांट कोई लगाएं सब्जियों वाले, तो उसकी मिट्टी बहुत रिच हेल्दी बनाएं, ताकि उसको एनर्जी मिले ज़्यादा और बार बार खाद डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए ये जो फर्टिलाइज़र है 1 लीटर है और इसमें मैं 4 गुना पानी डाल रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना पानी मैंने डाल दिया है और ये पूरा भर के बकेट हो गया है। तो ये जितने भी मैंने मिर्ची के प्लांट लगाए हैं, क्योंकि मिर्ची का प्लांट बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो इस सारे के लिए बहुत अच्छा है और सब में ये हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया। बिल्कुल पतला सा घोल है और एकदम
हल्का है, रिच है। तो इसको आप 12 इंच के गमले हैं, ग्रो बैग है, उसमें 2-2 मग करके डाल सकते हैं। तो ये आपको 15 दिन में रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा, फूल और कलियों से भर जाएगा। जो भी फूल बनेगा वो झड़ेगा नहीं और सारे फल में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी मिर्ची तैयार हो जाएगी। हर 15 दिन में आपको हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये फ्री का जो फर्टिलाइज़र है आप अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। और इस तरह से अगर मिर्ची की केयर करते हैं तो आपका मिर्ची का प्लांट भर भर के मिर्ची देगा, जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करने को मिलेगा। मिर्ची के प्लांट से एक भी फूल झड़ेगा नहीं और सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाएगा और सालों साल आपका प्लांट बना रहेगा, बार बार लगाने की झंझट भी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इस प्लांट्स में एक बीमारी बहुत आम होती है, मरोरिया बीमारी, जिससे कि पत्तियां सिकुड़ जाती है और ये जो फूल बनते हैं वो भी झड़ जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप सप्ताह में 1 या 2 दिन इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो नीम ऑयल अगर बराबर आप स्प्रे करते हैं तो आपको आपके प्लांट में कभी बीमारी होगी नहीं है। अगर नीम स्प्रे से ये बीमारी नहीं ठीक होती है, ये चींटियाँ काले कीड़े नहीं हटते हैं, मरोरिया बीमारी नहीं ठीक होती है, तो आप मार्केट से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है किसी भी खाद वगैरह दुकान पर या फिर नर्सरी में। तो देखिए ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कभी कभी मैं महीने में एक बार जो पेस्टिसाइड यूज करती हूँ, ये 2 तरह का लिक्विड मैंने लिया है। ये जो खाद वगैरह मैं जहाँ लेती हूँ वो है, वहाँ से लिया है। तो ये है मिराकुलर्स दोस्तों। ये फूल जो झड़ जाते हैं उसके लिए है। ये फूल में कन्वर्ट करता है फल को, जितने भी फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है इस मिराकुलर्स से। और चाहे फूल वाला प्लांट हो, चाहे फल वाला प्लांट हो, चाहे सब्जियों का प्लांट हो। दूसरा जो लिक्विड है दोस्तों KS 505 है। इससे ये एक पेस्टिसाइड है, ये भी ऑर्गेनिक है और ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है किसी भी खाद या नर्सरी के दुकान में। तो ये 2 लिक्विड दोस्तों मैं महीने में एक बार ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि मरोरिया बीमारी नहीं होती है और जितने भी फंगस लगे रहते हैं प्लांट्स में, मिट्टी में चींटियाँ लगी रहती है, मिट्टी में फंगस लगे रहते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 1 लीटर पानी में, एक स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी में ये 5 ml दोनों में से लेना है, 5-5 ml दोनों में से लेना है। तो देखिए 5 ml मैंने इसमें से ले लिया है और 5 ml मिराकुलर्स भी लेना है। तो इस तरह अगर दोनों मिला के डालते हैं तो फल और फ्रूट जो आएंगे वो दुगना हो जाएंगे, कीड़े वगैरह सभी हट जाएंगे। तो ये दोनों मिलके बहुत असर करता है सारे प्लांट्स में, फूल झड़ने से बचाता है और कीड़े लगने से बचाता है, ये सभी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने सारे पौधों में स्प्रे करते हैं महीने में एक बार, तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहता है, फूल फल में कन्वर्ट हो जाता है, फूल जो भी बनेंगे वो झड़ेंगे नहीं और 15 दिन में एक बार ज़रूर आपको हार्वेस्टिंग करने को मिलेगा और प्लांट भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये स्प्रे ज़रूर करें दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप अपने मिर्ची के प्लांट की केयर करते हैं तो आपका मिर्ची का प्लांट सालों साल चलेगा और बार बार हार्वेस्टिंग करने को देगा, प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।